आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के यूनिट 1 की एक्सरसाइज। इस यूनिट के तमाम लेक्चर जो हैं टॉपिक वाइज वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ अपने चैनल CS बाय सैम की प्ले लिस्ट 10th कंप्यूटर साइंस में। तो आप वहाँ से जो है इसके तमाम लेक्चर्स जो हैं वो देख सकते हैं। आज हम करेंगे इंशाल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज। इसमें मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, मैथ द कॉलम और ये क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल वो भी करवाऊंगी। तो वीडियो एंड तक आपने जो है वो ज़रूर देखनी है, एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। A software that facilitates the programmer in writing computer program is known as, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो फैसिलिटेट करता है प्रोग्रामर को तो वो होता है NIDE. Dash is a software that is responsible for conversion of the program files into machine understandable and executable code. तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? कंपाइलर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्जन का। नंबर 3 है एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड फॉलो सम ग्रामर रूल्स नोन एज इट्स सिंटैक्स। ये बी वाला इसका करेक्ट है। सिंटैक्स होता है जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है। A list of words that are predefined and must not be used by the programmer to name his own variable are known as reserve words. अब इसमें देखिए प्री डिफाइंड वर्ड्स भी है लेकिन जो इसके लिए एक स्पेसिफिक नेम यूज होता है हम उसको रिजर्व वर्ड जब इस लिस्ट में मौजूद है तो हम इसी को टिक करेंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे प्री डिफाइंड पे, इसका ये मीनिंग ज़रूर है लेकिन यहाँ पे जो आएगा वो रिजर्व वर्ड्स आएगा क्योंकि MCQs में क्या होता है सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होती है वो हम सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें कौन सी है जी? रिजर्व वर्ड्स। इंक्लूड स्टेटमेंट्स आर रिटन इन डैश सेक्शन। इंक्लूड स्टेटमेंट कहाँ लिखी जाती है? हेडर सेक्शन में लिखी जाती है। डैश आर एडिड इन द सोर्स कोड टू फर्दर एक्सप्लेन द टेक्निक्स एंड एल्गोरिदम यूज्ड बाय द प्रोग्रामर। कि क्या यूज होता है सोर्स कोड में? फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए कमेंट्स यूज होते हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होते, ये जस्ट एक्सप्लेनेशंस के लिए होते हैं। नंबर 7 डैश आर द वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द होल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। इसका आंसर क्या होगा? कांस्टेंट। नंबर 8 है अ फ्लोट यूजेस 4 बाइट्स ऑफ द मेमोरी, राइट? फ्लोट 4 बाइट यूज करता है। नंबर 9 है फॉर इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल वी यूज डैश ऑपरेटर। इनिशियलाइजेशन के लिए हम इज इक्वल टू का ऑपरेटर यूज करते हैं। नंबर 10 है डैश कैन बी थॉट ऑफ एज अ कंटेनर टू स्टोर कांस्टेंट। के हम क्या यूज करते हैं ऐसा कंटेनर जो कि कांस्टेंट को स्टोर करता है? तो वो है वेरिएबल। जाहिर है वेरिएबल के अंदर ही हम वैल्यू स्टोर करते हैं जिसको हम कांस्टेंट बना सकते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ट्रू फॉल्स का। NIDE combines text editor, libraries, compilers and debuggers in a single interface, so that is true. IDE का मकसद ही ये है, integrated development environment. Number 2 computers requires the conversion of the code written in program file to machine language in order to execute it. Exactly true है, कंप्यूटर को रिक्वायरमेंट होती है कन्वर्जन की फ्रॉम कोड टू मशीन लैंग्वेज कोड। नंबर 3 कॉलम इज अ रिजर्व वर्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज फॉल्स क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉलम नाम का कोई रिजर्व वर्ड नहीं है। नेक्स्ट है कमेंट गोज हेयर, ये जो है ये सिंटेक्स जो लिखा हुआ है दैट इज अ वैलिड कमेंट, फॉल्स क्योंकि। नंबर 5 फ्लोट कैन स्टोर अ रियल नंबर अप टू 6 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन, ये है ट्रू, ये 6 डिजिट तक जो है वो प्रिसीजन हमें अमाउंट देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी डिफाइन द फॉलोइंग IDE। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा आपकी बुक के पेज नंबर 3 के ऊपर, ठीक है जी। तो यहाँ से ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आप NIDE हैज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मीनिंग दैट अ यूजर कैन इंटरैक्ट with it using Windows button to provide the input and get output. An IDE consists of tools that help a programmer throughout the phases of writing, executing and testing of the computer program.
तो आप जो है वो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है इसकी 2 एग्जाम्पल दे दें साथ, और ये जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट पार्ट है इसका जी कंपाइलर। तो ये पेज नंबर बुक के आ जाएं आप 5 के ऊपर, आपका कंपाइलर का टॉपिक आ गया, साथ इसके डायग्राम भी बना देंगे। तो वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपको जो है वो फुल मार्क्स इसके मिल जाएंगे, इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स का भी होगा इवन तो। नेक्स्ट है जी रिजर्व वर्ड, नंबर 6 के ऊपर है जी आपकी बुक के यूनिट नंबर 1 में रिजर्व वर्ड का टॉपिक। इसमें ये डेफिनेशन लिखने के बाद ये पूरा टेबल बना हुआ है, इसमें से आप 2 या 3 एग्जांपल लेके और आप ये रिजर्व वर्ड को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेन सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम का हमें आंसर मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम, पेज नंबर 6 के ऊपर आपके है जी। यहाँ से आप स्टार्ट कर लेंगे। बाय ऑब्जर्विंग द प्रोग्राम वी कैन सी द प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं ये? लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन, उसके बाद आ जाता है मेन सेक्शन और फिर बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। यहाँ तक जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 4 डेटा टाइप यानी करेक्टर डेटा टाइप के बारे में लिखना है। तो इसके लिए हम चलेंगे पेज नंबर 12 के ऊपर, दिस वन, ये करेक्टर डेटा टाइप लिखी हुई है आपकी इसके ऊपर। टू डिक्लेयर करेक्टर टाइप वेरिएबल इन सी वी यूज द कीवर्ड char, it takes up just 1 byte of the memory of the storage. A variable of the type character can store 1 character only. ये करेक्टर की आप डेफिनेशन दे देंगे और एक साथ आप उसकी एग्जांपल कोई सी भी दे देंगे करेक्टर की, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में, ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। पेज नंबर 1 पे यूनिट नंबर 1 के 1, ये प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, राइट। तो आप इसको यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। Collection of all the necessary tools for programming makes up a programming environment. It is essential to set up a programming environment before we start writing program. It works as a basic platform for us to write and execute. ये आपने लिखने के बाद आप इसकी explanation में ये लिख सकते हैं, in order to correctly perform any task, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। पहले आप ये पैराग्राफ लिखें और उसके बाद आप ये पैराग्राफ लिखें, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ सी प्रोग्राम फाइल इन द IDE ऑफ योर कंप्यूटर लैब। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप आ जाएंगे पेज नंबर 4 के ऊपर है आपके बुक के, ये वाला आंसर टेक्स्ट एडिटर। यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा अपने तौर पे मॉडिफाई करना है। 2 स्टेप आपको बताने पड़ेंगे। कौन सा स्टेप? सबसे पहले आप लिखेंगे कि ओपन टेक्स्ट एडिटर, राइट। टेक्स्ट एडिटर को डिफाइन करना हो तो कर दें, ना भी करें तो खैर है, क्योंकि उसने स्टेप्स पूछे हैं, ठीक हो गया। तो आपने सबसे पहला स्टेप लिखना है ओपन टेक्स्ट एडिटर। नंबर 2 लिखना है कि आफ्टर ओपनिंग द टेक्स्ट एडिटर वी हैव टू राइट द प्रोग्राम। ये छोटा सा उसके अंदर आप प्रोग्राम लिख दें, लिख के दिखा दें। और नंबर 3 पे आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, वी हैव टू सेव आवर फाइल बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। we named our program file as helloworld.c, right। next step आप लिखेंगे, we can click on the build and run button to see the program's output as pointed by arrow। यहाँ पे एक arrow होता है, उसको क्लिक करते हैं तो वो build हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ अ कंपाइलर। उसमें अगेन आप ये पेज नंबर 5 के ऊपर कंपाइलर जो दिया हुआ है इसको आप लिख सकते हैं, राइट। उसका पर्पस भी इसमें आ जाएगा कि पर्पस उसका क्या है, कि ये यूज होता है कन्वर्जन के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन कोड, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट, लिस्ट डाउन 5 रिजर्व वर्ड्स इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके लिए जो है आपका एक पूरा टेबल दिया हुआ है, दिस वन, रिजर्व वर्ड के टॉपिक के साथ जो है ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 6 के ऊपर ये टेबल। इसमें से आप कोई से जो है वो 5 वर्ड चुन के जो है वो लिख सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द मेन पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम ये नंबर 6 के ऊपर, ठीक है जी। वही 3 इसके सेक्शन आ जाएंगे, लिंक सेक्शन, मेन सेक्शन और बॉडी सेक्शन, राइट। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 6, व्हाई डू वी यूज कमेंट्स इन अ प्रोग्रामिंग।
तो पेज नंबर 8 के ऊपर। ठीक है जी, पर्पस लिखना है कमेंट्स का। कमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स दैट आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर एंड डू नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है जी, यहाँ तक लिखने के बाद आपने ये पर्पस ऑफ राइटिंग कमेंट्स यहाँ से यहाँ तक आपने लिख लेना है। ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, डिफरेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक हो गया। इसके लिए हम जाएंगे बुक के पेज नंबर 10 के ऊपर। इसमें ये देखें, ये कांस्टेंट की डेफिनेशन है। सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन लिख देनी है कांस्टेंट की, और फिर ये 16 नेक्स्ट नंबर 11 नंबर पेज पे है। नेक्स्ट पेज पे वेरिएबल को डिफाइन कर देना है। फिर इसकी एक एक एग्जांपल आपने दे देनी है। ये उसने दिया हुआ है दिस वन, और इधर से वेरिएबल की जो है कौन सी एग्जांपल हम देंगे, कोई सी भी दे दें आप। ये दे दें इंटीजर, राइट, इंटीजर दे दें। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये 2 पॉइंट्स हो गए डिफ्रेंसिएशन के, और तीसरा पॉइंट आप उसकी टाइप्स दे दें कि कांस्टेंट की ये टाइप्स हैं और वेरिएबल की ये टाइप है। ठीक है जी, और फिर एक एक एग्जांपल देके 4-4 पॉइंट्स इसके डिफ्रेंसिएशन के जो है वो बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट डाउन द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल के लिए बुक के पेज नंबर 12 के ऊपर, ईच वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम, और यहाँ से लेके और जहाँ पे भी ये ख़त्म हो रहे हैं दिस वन 4 नंबर पॉइंट तक। और अगर आप एग्जांपल लिखना चाह रहे हैं तो इनमें से 1 या 2 या 3 आप एग्जांपल लिख सकते हैं। इस तरह से ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफरेंशिएट बिटवीन करेक्टर एंड इंट। ठीक है जी, इसमें हम डाटा टाइप्स में जाएंगे, जहाँ पे दिया हुआ है ये करेक्टर, ठीक है, और ये आपका इंटीजर दिया हुआ है। इसके दरमियान में हम डिफरेंस लिख देंगे, राइट। लास्ट इस पोर्शन का जो क्वेश्चन है वो क्या, हाउ कैन वी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज वेरिएबल। तो उसके लिए हम पेज नंबर 13 के ऊपर, इसमें ये वेरिएबल डेक्लेरेशन हम लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये उसकी जो है वो डिक्लेयर करने का मेथड आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, इनिशियलाइजेशन, ये इनिशियलाइजेशन और ये उसका जो है वो मेथड आ गया, सिंटैक्स आ गया। और फिर दोनों की एक एक एग्जांपल दे देंगे, ये डेक्लेरेशन है और ये इनिशियलाइजेशन है। और इस एग्जांपल में दोनों काम इकट्ठे किए हुए हैं, पहले उसको डिक्लेयर किया हुआ है, साथ ही उसको जो है वो इनिशियलाइज भी कर दिया गया है। ये डिक्लेरेशन और ये इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे सिर्फ डेक्लेरेशन की गई है, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन जो है इस तरह से ये ओवर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, मैच द कॉलम्स। इसमें क्या है, आई डी ई, इसको हम यहाँ किससे मैच करेंगे, आई डी ई को देखें यहाँ सबसे मैचेबल कौन सा है, नो। आई डी का आंसर है सी लाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर में क्या आ जाएगा, नोट पैड। कंपाइलर इसमें से कौन सा है जी, कंपाइलर इसमें से सबसे बेस्ट सूट ये कर रहा है मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड में जो है ये कंपाइलर चेंज करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मैचेबल कौन सा होगा, मैच इसका पाइथन। पाइथन जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रिजर्व वर्ड्स, राइट, रिजर्व वर्ड्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, वो स्ट्रक्ट होते हैं। ठीक हो गया। लिंक सेक्शन, लिंक सेक्शन में इंक्लूड स्टेटमेंट आती है तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। बॉडी ऑफ द मेन जो है वो क्या है, वो इस पे जो है वो कंसिस्ट होती है। ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट एंड के दरमियान में जितनी भी चीज होती है वो बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन होता है। और कमेंट जो है ये किसके साथ मैच होगा, दिस वन। ये कमेंट जो है वो इस तरह से डिस्प्ले करते हैं, राइट।